सबके लिए दुआ करना है। अगर अपनी जो सफ़र है उसको पूरा हो गया ऐसा मैं सब लोगों को बता दूंगा। वो भी 4 दरवाज़ों के साथ है। जी। मतलब उसमें भी यही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसमें ईएमआई, ये घर का खर्चा, ये वो सब जाकर जो मैं वहाँ से निकला था 13 दिन में 2000 किलोमीटर करने का एक पर्पज़ लेके, तो वो एंड 26 जनवरी के दिन ध्वजारोहण के समारोह के अवसर पर ख़त्म हो जाएगा। सो बेसिकली आपने जैसे हरमंदिर साहिब, अभी आप जो गुरुद्वारे की बात कर रहे हैं हम लोग, गोल्डन टेम्पल की, जी। एंड उसके बाद आपका हरमंदिर साहिब के बाद आपका कहाँ का क्या प्लान है? जी, मैं ये जो मेरे राइड का एंड है वो है 26 जनवरी को ध्वजारोहण। जो मैं वहाँ से निकला था 13 दिन में 2000 किलोमीटर करने का एक पर्पज़ लेके, तो वो एंड 26 जनवरी के दिन ध्वजारोहण के समारोह के अवसर पर ख़त्म हो जाएगा। Fine. तो मुझे अमृतसर में पहले तो अपना मत्था टिकाना है, सबके लिए दुआ करना है, लंगर खाना है, और उसके बाद फिर 26 जनवरी को सुबह में वाघा बॉर्डर जाकर अपनी जो सफ़र है उसको पूरा हो गया ऐसा मैं सब लोगों को बता दूंगा। मतलब हमें ना बहुत प्यारा लगता है जो हमारे सिख मर्यादा, जो अगर आप देखेंगे हरमंदिर साहिब का भी जो आर्किटेक्ट है, मैपिंग है, वो भी 4 दरवाजों के साथ है। जी। मतलब उसमें भी यही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक एक ही एक से जगह एक आप एक ही कर जगह। सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं मनाई है। नहीं। सब धर्म के साथ हम लोग इक्वल चलते हैं। एंड आपने भी वही प्लेस चुना, आपका भी पर्सपेक्टिव यही है कि वो जो हमारा भाईचारा है वो हमारा इकट्ठा रहे। जी। सो बहुत सुपर डुपर हिट ये मुझे लगता है कि हाँ, आपका एक मेंटेलिटी है कि इंसान सब चीजों को माइंड में रख के चीजें अपनी प्लान कर रहे जी। हैं। एंड इसका एक बहुत बेसिक चीज है कि मतलब ड्रीम्स को कंप्लीट करने के हर कोई चाहता है, पर इकोनॉमिकली हर कभी कभी हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि कैन आई डू फॉर दिस, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे ये क्या मैं इसको अफोर्ड कर लूंगा? तो आपके मन में ये थोड़ा सा डर रहा? एंड बाय प्रोफेशन आप क्या है, मैं वो भी जानना चाहूंगा। जी। सबसे पहले तो मैं अपना जो बाय प्रोफेशन मेरा प्रोफेशन है, मैं हूँ डॉक्टर। ओके। जी। मैं अपने जो एरिया है जहाँ पे मैं रहता हूँ उसका नाम जामखेड़ है। वहाँ पे मैं ज़्यादातर सोशल वर्क ही करता हूँ। कई मरीज़े मेरे पास, जिसके पास पैसा नहीं होता है वही मरीज़ें मेरे पास रहती है, तो मेरे से जितना हो सकता है उतना मैं उनको हेल्प करता हूँ। भाई ऐसी तो बात नहीं है कि मैं पूरा निछावर उन पे कर दूं, क्योंकि मुझे भी मेरी फैमिली हाँ, देखनी है। बेसिक नीड तो जी। आपने भी फुलफिल करनी है। एंड हम्म। इकोनॉमिकली सब चीजें देखो वही रहती है कि पैसे से बढ़कर कुछ नहीं है और पैसे के जी। बिना भी कुछ नहीं है, जी। वो जी। वाली चीज है सही बात है। कि बेसिक नीड कंप्लीट करने के लिए हर किसी को एक अपनी फिक्स इनकम चाहिए होती जी। है। सो ऑन एन एवरेज, वैसे पूछना नहीं चाहिए, जी। मंथली आपका थोड़ा सा क्या रहता है? एक 50,000 के आसपास में मेरा जो एरन है वो 50,000 के आसपास रहता है, और इसमें ईएमआई, ये घर का खर्चा, ये वो सब जाकर कुछ अपने लिए सेविंग करता हूँ, और वही सेविंग से मैं ये जो मेरे राइड के प्लान रहते हैं साइकिल राइड के, बस उसको मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ। ओके। मतलब आप सेल्फ जी। एक्सपेंस अपना बियर कर रहे हैं अपनी राइड को कंप्लीट करने के लिए, आई जी। जी। गेस। जी। सुपर। मतलब हर किसी के अंदर ना ये दम नहीं रहता कि अपनी सेविंग्स, अपने ड्रीम्स पे आप वो कहते हैं ना कि हाँ भाई इन्वेस्ट कर देते हैं। एंड मुझे लगता है जो बंदे इस चीज को समझ जाते हैं, सीख लेते हैं ये काम करने के लिए ना, उनको पता होता है ये सेटिस्फेक्शन क्या है। कि ठीक है, आपके म्यूचुअल फंड्स भी जरूरी हैं, आपके स्टॉक मार्केट भी जरूरी है, आपकी एफडीज भी जरूरी है। एंड हम ये भूल ही जाते हैं कि हमारा मेंटल हेल्थ, हेल्थ। कि उसका क्या स्टेटस है। इकोनॉमिकली हम अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, पर मेंटल हेल्थ की अगर कोई हमारे लिए कोई बात नहीं करता, जी। और जब हम उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो मतलब एक अंदर से सेटिस्फेक्शन अलग आती है। एंड अभी तक आपका क्या एक्सपेंस हो चुका है? अ, जी, अभी तक के मैंने लगभग 25,000 मेरा अभी तक गया है, इन्वेस्ट हो चुका है इन्वेस्ट मतलब। हो चुका है। और इस सफ़र के बीच में मुझे कई लोग ऐसे भी मिले कि जब ये बात आ जाती थी, कई लोग मुझे पूछे कि आप कोई कंपनी से काम करते हैं
आपको कोई फंडिंग करता है तो जिस तरह से सामने वाला आदमी मुझे सवाल करता है, उसको पढ़कर मैं उसके हिसाब से ही जवाब देता था। लेकिन आज मैंने पहली बार किसी को सच बताया है। एक्चुअली ऐसी बात है, क्योंकि जब हम किसी को ऐसी बात बता देते हैं कि हाँ, हम अपना ही खर्चे से ये सब चीज़ करते हैं, तो वो लोग हमें कहते हैं आप मूर्ख हैं, आप पागल हो। पहली बात तो आप इतना अपने शरीर को तकलीफ दे के आप वहाँ जा रहे हो, उसमें आपकी जमा पूंजी खर्च भी कर रहे हैं। तो ये सब करते हुए किसी ने एक सवाल किया था मुझे कि आप ये जो करते हो, ये राइड करते हो, इतना लॉन्ग जाते हो, तो आपको इससे क्या मिलता है? आप भी बाइक राइडर हो सर, आप एग्जैक्टली। हाँ, आप लंबे लंबे जाते हो। एग्जैक्टली। तो ये मेरा सवाल है आपको कि आप जब बाइक राइड करते हो, जब कहीं टूर पे जाते हो, तो उससे आपको क्या मिलता है? मतलब मैं यही, अभी हमने जैसे पहले डिस्कस करा ना, एक मेंटल हेल्थ, जी एक जो सेटिस्फेक्शन आती है, मतलब आप अर्ली मॉर्निंग राइड पे, अब जैसे कई बार हम लोग भी निकलते हैं अर्ली मॉर्निंग राइड पे, आप जा रहे हैं एंड कुछ नहीं है, आपको पता है बहुत प्यारा सनराइज हो रहा है एंड आप मतलब अच्छी, और जो भी आपकी स्पीड आप मेंटेन करके चल रहे हैं, एक आप ग्रुप के साथ चल रहे हैं, जब आप वो राइड कर रहे होते हैं, जब आप टू व्हीलर में वो बैठे होते हैं ना, जो सेटिस्फेक्शन, वो कहते हैं ना हमारे में एक सुकून, जो हमें वो सुकून मिलता है, उससे ऊपर कुछ नहीं जी है। जी जी। मतलब भाई ने एक जवाब दे दिया कि जो हम करते हैं उससे हम सुकून पाते हैं, और जिंदगी में सुकून पाना ये आसान बात नहीं है। जो स्ट्रगल करता है उसी को पता है सुकून किस चीज का नाम है। तो मुझे जब ये सवाल कोई करता है कि आपको इससे क्या मिलता है, तो मैं उसे ये जवाब देता हूँ, भाई मिलता तो कुछ नहीं। हम्म? सब जेब से ही लगता है। मिलता तो कुछ नहीं, लेकिन कम कभी गिरता नहीं। ये एग्जैक्ट। बात है। ये यही बात है दोस्तों। ये जिसे हमें हम मतलब महाराष्ट्र की लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं कि ये अंदर का कीड़ा है, कब हिलेगा, कब डोलेगा, ये पता नहीं। बिल्कुल सही बात, सही बात। सर अभी तक आपने 1600 किलोमीटर आई गेस आपने राइड कर लिया, ड्राइव कर लिया है एंड अभी तक का वर्स्ट एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, सो अभी तक का आपका वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या रहा, और आपको एक बार ऐसा लगा हो यार ये मेरा डिसीजन ठीक नहीं था कि साइकिल पे आना, या आपको लगा नहीं यार ये राइड नहीं करनी चाहिए थी, कभी ऐसा हुआ हो? जी जी, बहुत बार होता है। इस राइड में भी हुआ है। जब एलिवेशन सेक्टर आ जाता है, अभी बाइक पे पेट्रोल खर्च हो जाता है, उसके लिए कुछ पता नहीं चलता, लेकिन मुझे मेरी बॉडी को पैनिक करना पड़ता है, साइकिल चला चला कर उस चढ़ान को पार करना पड़ता है। तो बेसिकली जब वो पार हो जाता है, तब ऐसा रुक के अपने आप को कभी कभी मैं गाली देता हूँ कि जरूरत क्या है इतनी चीजें करने की। सही बात। लेकिन जब पीछे मुड़ के देखा जाता है कि हाँ यार, मैंने इतना चढ़ान चढ़ दिया, तो फिर सुकून भी महसूस करता हूँ कि हाँ भाई, अपने में कुछ तो ताकत है कि हम कर एग्जैक्टली। पा सकते हैं। एग्जैक्टली। यही मतलब, बात। और एक आपका बेस्ट एक्सपीरियंस रहा हो कि हाँ भाई बाय विच आपको लगा हाँ यार सबसे बढ़िया, अभी तक आपके आई गेस 13 डेज हो चुके हैं आपको? नहीं, अभी तक के मेरा ये 8वां दिन है। 8वां, अच्छा हाँ 8th डे है। हाँ। सो अभी तक का आपका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस? जी, मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस जो है वो, जब मैंने 10 दिन में हरिद्वार टूर किया था, वो एक चैलेंज था मेरे लिए। और जो हरिद्वार का टूर था वो 2000 किलोमीटर का ही था। तो वो एक्सपीरियंस मेरा इतना मतलब मेमोरेबल है, क्योंकि मैंने उस वक्त ये देखा नहीं था कि ये दिन है या रात है। सिर्फ 10 दिनों में मुझे 2000 किलोमीटर वो करना ही है। वो एक मेरा जो कॉन्फिडेंस है, वो जुनून था ना, वो मैंने अपने आप को पहली बार ऐसा देख लिया कि एक बार अगर जुनून आ जाता है तो इंसान क्या से क्या हो जाता है। तो ये जो एक्सपीरियंस है मेरा, ये बहुत मेमोरेबल है मेरा। मैंने 9.5 दिन में ही वो 2000 किलोमीटर पूरा किया था। समथिंग 200 किलोमीटर के आसपास राइड कर साइकिल राइड करना ये आसान बात नहीं है। मतलब एक तो क्या होता है ना, हम बाइक्स पे जब राइड कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा हमें थ्रॉटल घुमाना है, बस थ्रॉटल घुमाते हैं, हमारी स्पीड 100 110 के आसपास चल जाती है, तो वो क्या होता है कि हम एक वो मशीनरी काम होता है। बट जब साइकिल पे आप रन कर रहे हो तो उसमें क्या आपको मेंटली भी
स्ट्रांग होना पड़ता है, फिजिकली भी आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। जी जी। फिजिकली स्ट्रांग तो बहुत ज़रूरी है ऐसे राइड करने के लिए, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी रहती है। और ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस समथिंग 2000 किलोमीटर की अगर राइड करना है आपको, तो एक 40 या 50 किलोमीटर पर डे के हिसाब, मतलब पर डे आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। एग्जैक्ट। एंड एक दिन में आप कितनी किलोमीटर्स की मतलब साइकिल चला रहे हैं? जी, अभी इस राइड में मैंने 13 दिन का जो पर्पस रखा है, तो मैं समथिंग 170 और 190 के बीच में अभी चल रहा हूँ। और कुछ इस राइड में कुछ ऐसा भी वक्त आया कि रास्ता ख़राब होने की वजह से मैं उतनी राइड नहीं कर पाया, लेकिन मैंने दूसरे दिन जो मेरे से 30-35 किलोमीटर राइड कम हो गई थी, वो दूसरे दिन मैंने पूरी कवर कर लिया, कर ली। ठीक है। एंड बेसिकली इस राइड का आप एक अपने मन में एक एस्टिमेट, मतलब एक एस्टिमेट बना के चल रहे होंगे। सो आपने वो क्या एस्टिमेट बना, मतलब बना रखा है इस राइड पे कि हाँ भाई आपको लग रहा हो कि यार इतना इन्वेस्ट हो जाएगा मेरे इस राइड पे? इन्वेस्ट का अभी बात ऐसी है, देखिए अपनी अपनी सोच है हर एक की। अगर बात करें तो इस राइड में बहुत से एक इमोशनली बातें हैं। सबसे पहले तो फैमिली इमोशनल रहती है कि आप सही सलामत जाते हाँ, हैं नहीं सेफ जाते। रहे मेन। और दूसरी बात, मैं अकेला हूँ, कोई बैकअप ऐसा नहीं है कि हाँ भाई तुरंत उठा के लेके चले गया। लेकिन एक बात है इसके अंदर कि जो इन्वेस्ट, जैसा आपने सर ने बताया कि आपकी इन्वेस्ट क्या है, तो ये जो इन्वेस्ट की बात है, इसके अंदर मैटर ही नहीं करती है। क्योंकि एक बार अगर निकल चले जाए तो सिर्फ सामने देखता हूँ मैं, आगे पीछे देखता नहीं। एग्जैक्टली। और अगर आप हिंदुस्तान में रहते हो, तो आपके लिए एक आवाज़ अगर आपने लगा दी, चाहे आप कोई भी स्टेट में हो, एक आवाज़ अगर आपने लगा दी ना, तो 101% आपके लिए वहाँ पे कोई ना कोई मौजूद होएगा ही। ये इंडिया की, ये खास बात है। हिंदुस्तान की खास बात है। बिल्कुल। मतलब हमारे इंडियंस ना ऐसा नहीं रहता कि अगर हम फॉरेन कंट्रीज में बात करें तो उसमें क्या रहता है कि ठीक है आपकी प्रॉब्लम है आप खुद सॉर्ट कीजिए। जी बट हमारे इंडियंस में ये बहुत एक अच्छी मैं कहूँगा कि यहाँ भी खूबी है हमारे इंडियंस में। वो अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, अनफॉर्चुनेटली आपका कोई व्हीकल खराब हो गया या आपके कहीं पे भी आपको कुछ इमरजेंसी आई, सो दे आर रेडी जी कि सर आप चाहे बुलाइए चाहे ना बुलाइए फिर भी हम आपकी हेल्प के लिए रेडी खड़े हैं। एक मतलब हर कंट्री का एक अपना अपना एक मेंटेलिटी रहती है, पर ये हमारे इंडियंस में रहती है कि हाँ भी अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है तो 5-10 मिनट के अंदर अंदर कोई ना कोई आपके पास एक ऐसी हेल्प आ जाएगी जो आपके बहुत काम आ जाएगी, जी जो एक सुपर सेवर की तरह वो आपको काम करेगी। एंड सर लास्ट में आपके अभी आई गेस कितने किलोमीटर रह गए हैं अभी? जी। अभी एक 465 किलोमीटर के आसपास मेरी अभी साइकिल राइड रह गई है, और 26 जनवरी तक के वो पूरी हो जाएगी। सो कल का बेशक। होल्ड आपका कहाँ रहेगा? अभी मुझे, ये मैं फर्स्ट राइड कर रहा हूँ इस एरिया में, उसके लिए मुझे कुछ पता नहीं है कि आगे मैं कहाँ होल्ड करूँगा, लेकिन जहाँ पे 170 किलोमीटर की राइड हो जाएगी वहाँ पे मेरा हो जाएगा। ठीक है। मतलब वो एक माइंडसेट हो जाता है कि यार नहीं 170 किलोमीटर तो चलाना ही चलाना चलाना है। ही चलाना। ये एज ना एक की पॉइंट काम करता है हमारे को एज ए सेल्फ मोटिवेट करने के लिए कि मन में ये रहता है कि नहीं यार आज तो मतलब 170 किलोमीटर करना ही करना है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है 26 जनवरी को आपको ये राइड कंप्लीट करनी है। तो जी, एक वो डेज के अकॉर्डिंग आपने एक किलोमीटर सेट करके सेट रख। कर रखे हैं कि हाँ अभी मुझको इतने किलोमीटर तो चलानी ही चलानी है।